तो आप लोगों ने सॉल्व किए क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, exactly 117 gram of NaCl is dissolved in sufficient water to give 1500 centimeter cube solution. What is the molar concentration? Please solve this question, all of you. क्वेश्चन को आवाज सॉल्व करिए। क्लियर नहीं आ रही। आवाज वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोगों के पास? हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज बाय मास, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलैलिटी। ओके, सो और हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे एंड लास्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने सॉल्व किया, आंसर बताइए प्लीज। ओके, सो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, exactly 117 gram of NaCl is dissolved in sufficient amount of water to give 1500 centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml। ओके, ये आप लोगों को पता होगा। मास, मोलर मास ऑफ NaCl, हाउ मच बेटा? 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, and mole of NaCl, how much guys? 117 gram upon 58.5 gram per mole. Okay, so the mole of NaCl is equal to 2 moles. Okay, any doubt till here? सर
Hello, sir. Sir, I am unable to hear you. हेलो, वॉइस आ रहा आपका? हेलो, हेलो, हेल- हेलो, Sir, I am unable to hear your voice. Hello. हेलो, Sir, me too. आवाज आ रहा है? अब आ रहा हेलो, है। आ रहा है आवाज? हाँ, ओके, आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, exactly 117 gram of NaCl is dissolved in sufficient water to give 1500 ml or centimeter cube solution. What is the molar concentration? Molar concentration is equal to molarity. तो हमको मोलरिटी फाइंड करना है। वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का हमको पता है, वॉल्यूम दिया है, उससे मोलरिटी निकाल लिया। वॉल्यूम से हमको लीटर में वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया, मॉलिक्यूलर वेट से हम लोगों ने मोल काउंट कर लिए, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो ये मोलरिटी आ गया उसका। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फिर से समझाइए। ओके, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली 117 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in sufficient water. 117 ग्राम NaCl है। ओके, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व किया NaCl। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन बनाया उन्होंने 1500 ml और 1500 सेंटीमीटर की। ओके, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1.5 लीटर। ओके, NaCl का द वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 117 ग्राम। इसका मोल्स निकाल लिया हम लोगों ने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके मोल्स आ गए 2 मोल्स। ओके, बताना मोल्स में, मोल्स का आपको मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स 2 मोल्स, वॉल्यूम 1.5 लीटर, ये उसका मोलरिटी हो गया। समझ में आया। ओके,
समझ में आया? हाँ Okay. Then let's solve the next question also. Same formula and same method. What volume of 0 point, इसमें आपको ये वॉल्यूम निकालना है, ये मोल दिया है, ये मोलरिटी दिया है, इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। निकाल ले, काउंट करिए। Okay. So molarity is moles of NaCl upon volume of solution in liter. That is moles of NaCl 0.2 moles. Volume we have to calculate, and the molarity 1.71. So the volume is 0.2 upon 1.71. This is the final answer. Please calculate this and please give me the right answer. So what is the right answer? It's 1 upon 8.5. बेटा इसको प्लीज कैलकुलेट इन पॉइंट में कैलकुलेट करिए इसको। Hello, sir. Yes. Yes. Sir, I'm not able to hear you. Hello. हेलो। हेलो। यस, मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? आ रहा है। ओके, सो second question, we have solved second question. Now come to the third question. How many सर grams आंसर of, क्या है सेकंड क्वेश्चन का? आप इसको सॉल्व करिए प्लीज बेटा। 0.2 अपॉन 1.7, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको बताऊं क्या मैं? नहीं। सॉल्व कर सकते हो ना इसको? हाँ। 0.2 अपॉन कितना होगा? 1.71। कितना आएगा आंसर? 0.1 ये आंसर आ रहा है। 6.16। Okay. And how many grams of 5% weight by weight NaCl solution are necessary to yield 32 grams of NaCl? Okay. Weight by weight percentage is equal to 3.2 gram of NaCl. Weight by weight का फॉर्मूला क्या होता है? Salute upon
solution 5 is equal to 3.2 gram upon mass of solution into 100, that is equal to mass of solution is equal to 3.2 gram into 100 upon 5. Solve this equation and give me the final answer. Sir, Yes, yes. 64. Okay, 64. 64 gram is the right answer. Okay. Okay. So the next question, moving forward, the solution of urea is 3000 ppm by weight if the density of solution is 1.04 gram per ml. Determine the molar strength of solution. The formula of urea NH2CO NH2, molecular weight is equal to 60 gram per mole. Okay, consider the, देखो in this type of equations आपको क्या करना पड़ता है अगर इस तरीके से क्वेश्चंस होता है सबसे पहले आपको वॉल्यूम एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम करना पड़ता है वॉल्यूम क्या है, कंसीडर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लिया और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सपोज हमने सॉल्यूशंस को 1 लीटर मान लिया तो इस 1 लीटर के हिसाब से मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ml इंटू 1.04 ग्राम पर ml। जो मास कैसे निकालते हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दिस इज अ डेंसिटी एंड दिस इज अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ से मास कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ओके, अगर हम निकालें इसको, द पीपीएम का मतलब क्या होता है बेटा, पीपीएम का मतलब क्या होता है इधर पे देखो, इसका मतलब होता है कि 3000 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज इन द 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो होता है पीपीएम का मतलब। पीपीएम का मतलब क्या होता है कि कितने 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वही पीपीएम होता है। आप लोगों को मैं बताया हूँ पीपीएम का फॉर्मूला होता है पीपीएम इज इक्वल टू होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ओके, तो जितना सॉल्यूट का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सॉल्यूट का 10 की पावर 6 में
कितने सॉलिड का पार्ट होता है वो उसका ppm होता है। ओके, सो अभी मूविंग फॉरवर्ड इसमें हम लोग देखते हैं कि 3000 ग्राम ऑफ यूरिया is in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट। सो ये हमको काउंट करना है कितने ग्राम ऑफ यूरिया होगा। 10,1040 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अपने पास तो वॉल्यूम इतना ही है। वॉल्यूम इसको काउंट करने से 1040 ही वॉल्यूम है ml। इतने वॉल्यूम में निकालना हमको, सॉरी इतने ग्राम में निकालना है। इससे ml से ml कैंसिल, ये ग्राम में निकालना है। इतने ग्राम में यूरिया इतना निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, the molarity of is equal to 10,040 upon 10 की पावर 6 into 3000 upon 60 upon 1 लीटर, ये इसका मोलरिटी आ जाएगा। ओके, इज एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 3000 ग्राम यूरिया है। ओके, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3000 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम यूरिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। सो एंड नेक्स्ट 1040 ग्राम solution contain
Hello, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आवाज आ रहा है?
Yes, sir. Okay. So there is a network problem. कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे. Calculate the mass of anhydrous HCl in 5 ml concentration HCl acid, density 1.19 gram per ml, containing 37.23% HCl by weight. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. यहाँ पे मास ऑफ वॉल्यूम दिया यहाँ पे एंड इसका डेंसिटी दिया है, तो इसका मास निकाल सकते हैं हम लोग. मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 1.19 gram per ml into 5 ml, ml to ml cancel, and that is equal to 5.95 gram. Okay, any doubt till here? Given mass percentage of HCl is equal to 37.23. Okay, that means 37.23 is equal to mass of HCl upon mass of solution into 100, that is equal to mass of HCl upon mass of solution 5.95 into 100. So the mass of HCl is equal to 37.23 into 5.95 divided by 100, and the final answer is 2.22 gram. ओके, समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है? हेलो बेटा, किसी को कोई डाउट? सर एक बार दिखाओ ना. क्या डाउट बेटा, क्या देखना है बताओ. सर वो हम लिख रहे थे, दिखाओ एक बार. ओके. आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको. ओके, देन अब आप लोग को मैं इतना पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लोगे. कॉपी कर लिए बेटा? हेलो, हाँ सर. कॉपी हो गया? तो आप लोग ये हाँ क्वेश्चन सॉल्व, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करिए. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये 5-6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है. आप लोग सॉल्व करिए, एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है. आप लोग सॉल्व करिए, उनका आंसर बताइए, मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन बताता हूँ फिर आप लोगों को. आप सॉल्व करिए लाइन बाय लाइन. ओके, अभी सॉल्व करते जाइए. ये प्रैक्टिस है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अब नहीं हो पाएगा. एक लास्ट लेक्चर और रह जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आपका खत्म. जो भी मैं लेक्चर लूंगा, एक लास्ट लेक्चर लूंगा, मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खत्म, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा मोल कॉन्सेप्ट में. जो कंसंट्रेशन वाला टर्म है, ये कंसंट्रेशन वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा. ओके, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन.
1/36.5 divided by 1 liter. Answer of fourth. Molarity of 1 gram of HCl solution. आंसर ऑप्शंस में बताइए, ऑप्शन में आंसर बताइए। moles solute upon volume. Mass of solvent in kg. सर जरा ऊपर करेंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, सो यहाँ पे moles of solute is 0.2 and mass of solvent 14.4. 0.2 into 14.4 into 10 की पावर -3. ये केजी में हो गया। सो ये इसका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 13.8 मोलर। ओके, ऑप्शन ए। In the next, an aqueous solution of urea containing 18 gram in 1500 cc solution has density इतना if the molecular weight of 60. सॉल्व करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर। An aqueous solution of urea containing 18 gram urea. Okay. Moles of urea is equal to 18/60 gram per mole. 18 gram. That is, these are the moles of urea. Okay, ये यूरिया के मोल्स हैं। ओके, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट 60। ओके, सॉल्यूशन वेट निकाल लीजिए। द वेट ऑफ mass of solution is equal to 1500 ml. Okay, volume of solution, density is equal to mass by volume, and mass is equal to density into volume. So the mass of solution is equal to density के how much 1.052
gram per cc into 1500 cc. This is cc. Okay, so cc से cc cancel, that is equal to 1578 gram. Okay, this is the mass of solution. Now we have to calculate the mass of solvent. Mass of solvent is equal to 7 minus 18. This is urea mass. Urea, that is also solute mass. Okay, that is equal to 1560 gram. Okay, now the formula is molar is equal to solute moles upon mass of solvent. Mass of solvent. So 0.15 by 60 upon 1560 into 10 की पावर माइनस 3। ये इसका आंसर हो गया। बेटा इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा आंसर। जीरो पॉइंट 192 small m. This is the final answer. Okay. Now third question. Calculate the molality of sulfuric acid solution in 0.2 mole per kg. Calculate the total weight of solution. Total weight of solution. Third question. Small m is equal to mole upon सर थर्ड क्वेश्चन mass of solvent in kg. क्या बेटा थर्ड क्वेश्चन, the molarity of sulfuric acid solution okay, this is your third question. ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले में आपको रखना है। द मोलरिटी दिया है, ये इसका मोलरिटी है स्मॉल एम इक्वल टू 0.2। इसका मतलब होता है इन 1 kg of solvent 0.2 moles of H2SO4 प्रेजेंट है। बेटा ये लाइन समझ में आया सबको? बताओ समझ में आया, नहीं समझ में तो बताऊं मैं। यस सर, समझ में आया। ओके, वेरी गुड। ये जब मोलरिटी का डेफिनेशन आप देखोगे इसका, तो इसमें लिखा होता है कि इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट जितना मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के, वो उसकी मोलरिटी होती है। ओके, तो अगर इसका मोल्स H2SO4 के मोल्स कितने हैं? H2SO4 के 0.2 मोल्स हैं। अभी मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है।
मोल्स की जगह 0.2 रख दिया, वेट की जगह वेट, मॉलिक्यूलर वेट की जगह 98। तो टोटल वेट कितना हो गया 0.2 इंटू 98 दैट इज इक्वल टू 190.6 ग्राम। ओके बेटा, समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 में ये वेट हो गया, सिर्फ ये वेट है H2SO4 का, H2SO4 वेट। ओके, इन द टोटल वेट निकालना, उस सॉल्यूशन का वेट निकालना है। सॉल्यूशन का ऑलरेडी सॉल्वेंट कितना है 1 kg है, सॉल्वेंट 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू 196 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 1000 ग्राम प्लस 19.6 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1019.6 ग्राम। ये किसका हो गया? सॉल्यूशन का वेट हो गया। समझ में आया बेटा? ये सॉल्यूशन का वेट, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ओके, इसका आंसर डी पार्ट और इसका आंसर 0.192। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, the molarity of solution containing 1 gram of H2SO4 in 1 liter। ये निकालना है बेटा। ये क्वेश्चन कैसे करोगे सर, बताओ मेरे को। 1 ग्राम ऑफ H2SO4 है। ओके बेटा, इसका हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। जहां पे आपको ग्राम दिया है फटाफट आप उसको मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी को ग्राम दिया उससे मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स कैसे? 1 ग्राम अपॉन 98 ग्राम पर मोल्स H2SO4 का। तो इसका मोल्स कितने आ गए 1/98 इसका मोल आ गया। ओके, अभी इसका लीटर का वॉल्यूम कितना दिया बेटा 1 लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब मोल्स क्या है 1/98, वॉल्यूम क्या ऑलरेडी 1 लीटर दिया हुआ है। तो ये मोल्स कितना हो जाएंगे 1/98 हो जाएंगे। दैट इज नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 के इक्वल है। ये पूरा 100 के इक्वल है ना। ये 98 100 के बराबर, तो इसको हम 1/100 भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 0.01 आ जाएगा इसका। ये इसका कैपिटल एम आ जाएगा। तो इसमें बोला कि नियरली बोला, अगर एग्जैक्ट आंसर पूछता तो हमको 1/98 करना पड़ता, 98 से इसको डिवाइड करना पड़ता। उसने नियरली पूछा तो हमने 98 को हमने 100 मान लिया और 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 0.01 ये डी पार्ट आंसर आ गया इसका। ओके बेटा, समझ में आ गया? हेलो सर। यस, समझ में आया? हेलो, इसका रिकॉर्डिंग अभी भेजी। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे, मैं थोड़ा क्या क्या बाहर क्या? था। हेलो हेलो। रिकॉर्डिंग अभी भेजी है सर हाँ अभी इसका भेज ग्रुप देंगे। पर। हाँ अभी भेज हेलो। देंगे। हाँ हाँ अभी हाँ, भेज देंगे रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम मैं नो कुछ प्रॉब्लम। क्वेश्चंस देख नहीं पाया। ओके, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। हाँ अगर नहीं देख पाए तो आप बाद में ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्व करो, पूछ सकते हो उसको बाद में। हाँ ओके, सो हाँ।
फिफ्थ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड बेटा। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने जो कराया था क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने जो लेक्चर कराया था मोलरिटी तक, आप लोग उतना एकदम याद है या नहीं है? सपोज आप लोग कॉपी देख के कर रहे होगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किए थे इतने सारे क्वेश्चन, वो आप लोगों को रिपीट एंड रिपीट सॉल्व करना है, ठीक है? और जो रेगुलर टेस्ट हुआ है, आप लोगों का टेस्ट हुआ ना रेगुलर टेस्ट, तो उस टेस्ट को आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है कल या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का उस टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा। जो भी है हम लोग वो टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा थ्योरी रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एल्गोरिदम है जिसको जिसकी वजह से जो भी मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक नहीं हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको आगे हो जाएंगे। जिस क्वेश्चनों में आप लोग फंस रहे हो, वो क्वेश्चन आगे आपको हो जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं वो आप लोग सॉल्व करो। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फिर आप मेरे को मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन हमको फंस रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो वो मेरे को मैसेज करो, मैं आपका उसका आंसर दूंगा। ओके, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। 1 सेकेंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। और जो हम लोगों के पास अभी तक आप लोगों को नॉर्मलिटी तो हम लोगों ने कराया नहीं है, नॉर्मलिटी आई थिंक आप लोगों को कराना भी नहीं है, वो 11th का चैप्टर है। ओके, केमिस्ट्री में आप लोग और क्या क्या वासु सर से क्या क्या पढ़ चुके हो आप लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों को आता है? हेलो, आता है। हाँ आता है सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ना है। हेलो, वॉइस नहीं आ, वॉइस नहीं आ रहा किसी किसी का।
सर हेलो, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। ओके, आपको बताना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर स्क्रीन। अभी दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? नहीं सर। नहीं, हाँ दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 मोलल, ये उसका मोललिटी दिया हुआ है बेटा। 3 मोलल ऑफ NaOH सॉल्यूशन हैज डेंसिटी इतने ग्राम। द मोललिटी निकालना है आपको। मोललिटी दिया है, मोललिटी निकालना है, ये आपको सॉल्व करना है। निकाल पाओगे? देखो बेटा, उससे पहले आगे जाए, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। एक एल्गोरिदम है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप उसको नोट करिए। ओके, आप उसमें एल्गोरिदम डाल लीजिए, हेडिंग में डाल लीजिए एल्गोरिदम। हेडिंग रख लीजिए। ओके बेटा, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, सपोज देखो बेटा, ये थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चंस में गिवन है हमारे पास मास ऑफ, मास परसेंट गिवन है। मास परसेंट हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, उसको हम लोगों ने एक्स से लिख दिया। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बेटा याद रखना सॉल्यूशंस का डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का नहीं। ओके, सॉल्यूशन का डेंसिटी बोल रहा हूँ। तो ये डेंसिटी मान लिया रो दिया, रो ग्राम पर ml है। ओके, लिसन केयरफुली बेटा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बेटा, सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स जो कम अमाउंट में है, सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में है, उसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने m0 या m0 या m0 ग्राम पर मोल हमने ये गिवन है। ओके, इन द क्वेश्चन है हमारे पास डिटरमाइन मोलरिटी एंड मोलरिटी, ये हमको काउंट फाइंड करना है। इसमें देखो बेसिकली 2 अप्रोच है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 अप्रोच है। मैं दोनों अप्रोच से आपको बताऊंगा। दोनों अप्रोच एकदम सिंपल है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। ओके, इसमें फर्स्ट हेडिंग अप्रोच 1। अप्रोच 1 देखिए। अप्रोच 1 में क्या है बेटा, हम लोग लिखें लेट एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ, लेट वॉल्यूम ऑफ solution is 1 liter, that is equal to 1000 ml। ओके, ये 1 लीटर एंड 1000 ml हमने वॉल्यूम माना है सॉल्यूशन का। तो जब सॉल्यूशंस का वॉल्यूम ये हो जाएगा तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू, वेट कैसे निकालते हैं बेटा, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है।
मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इससे निकालेंगे। तो डेंसिटी रो ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, ml से ml कैंसिल, दैट इज आ जाएगा 1000 रो, ये उसका वेट है, ग्राम में आएगा। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया? आप लोग कॉपी करते जाइए और मेरे को बताते जाइए, अगर समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा। ओके, नेक्स्ट है वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू, सल्यूट का वेट कितना होगा बेटा? सल्यूट का जो मोल्स दिए हैं, मोल फ्रैक्शन दिए हैं, इनटू 1000 रो, अभी दिया ना उसमें मोल फ्रैक्शन एक्स, ये मास परसेंट है, सॉरी ये मास परसेंट है, मास परसेंट बेटा, मास परसेंट। इसमें सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास 1000 ग्राम में से 12% इसमें हाइड्रोजन है, तो 1000 इंटू 12 कर देंगे, तो इसमें से डिवाइडेड बाई 100, इसमें बोलूंगा 120 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। समझ में आया बेटा? मैं बोलूँ 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 12% हाइड्रोजन है, बाकी रिमेनिंग नाइट्रोजन है या समथिंग और कोई Yes, एलिमेंट। sir. ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझ, तो जो मास परसेंट है एक्स बाई 100 इंटू 1000 रो, ये ग्राम में आ जाएगा इसका, दैट इज इक्वल टू 10101010, दैट इज इक्वल टू 10 रो एक्स ग्राम, ये आ जाएगा सोल्यूट, ये सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम उसका दिया है। तो बेटा जो मोल्स होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे आप लोग। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। वेट क्या है? 10 रो एक्स ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है? m नॉट ग्राम पर मोल, 10 रो एक्स अपॉन m नॉट, ये मोल्स आ गए बेटा। समझ में आया सबको? मोल्स समझ में आया बेटा? मोल्स प्लीज क्लेरिफाई, आप लोग जवाब नहीं देते हो, बोलते नहीं हो आप लोग। मोल समझ में आया? देन द मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है मोल पर वॉल्यूम। मोल है 10 रो एक्स अपॉन m नॉट, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, 1 लीटर, ये वॉल्यूम क्या है बेटा? ये 1 लीटर वॉल्यूम है ना, ये हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, ये देख लीजिए, तो ये 1 लीटर वॉल्यूम, तो इसका मोल्स कितना हो गया बेटा? मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू 10 रो एक्स अपॉन m नॉट, ये इसका मोलरिटी हो गया। तो बेटा देखो, हमको क्वेश्चंस में क्या गिवन था? मास परसेंटेज गिवन था, डेंसिटी गिवन था और मॉलिक्यूलर वेट गिवन था, हमने उससे मोलरिटी निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने अभी। सेकंड, हम उसी से मोलरिटी निकालने जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन से। ओके, नाउ हाउ डू आई फाइंड आउट द मोलरिटी? मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे हम? ओके, in order to find out molarity, that is equal to mass of solvent, इसमें क्या जो मोलरिटी होते हैं, मोलरिटी को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है ना।
मास ऑफ सॉल्वेंट होगा तो हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलरिटी का फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इसका फॉर्मूला होता है। मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स होता है। अभी जो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है हमको, सबसे बड़ी चीज होती है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वेट कितना आया था हमको? सॉल्यूशन का वेट आया था 1000 रो और सॉल्यूट का वेट आया था इतना। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1000 रो माइनस 10 रो एक्स। इसको माइनस कर दिया। अभी ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 रो कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, तो ये 100 माइनस एक्स ग्राम आ जाएगा। अभी जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, इसको अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसमें डिवाइडेड बाय 10 रो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1000, तो ये केजी में हो गया। 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? रो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 केजी। इसका केजी में हो गया। अभी इसमें हमको मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, सोल्यूट आ गया, इसमें हमको रख दिया। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? स्मॉल m इज इक्वल टू 10 रो x अपॉन स्मॉल नॉट। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है बेटा, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट ये चीज़ है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आएगा? 10 रो x अपॉन m नॉट। तो ये 10 रो x अपॉन m नॉट आ गया, डिवाइडेड बाई दिस मच। दिस मच मीन्स रो 100 माइनस x अपॉन 100। तो ये केजी में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? मोलर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद इसको क्या आता है? 1000 x अपॉन m नॉट 100 माइनस x, ये आ जाएगा। आ गया बेटा? अभी देखो इसमें क्या चीज हमको देखने को मिलती है। जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी इसमें कहीं भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स पे डिपेंड करती है। जो मास फंक्शन होता है इस पर डिपेंड करती है। ओके। एंड जो इसमें मोलरिटी होती है, मोलरिटी में जो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है और एक्स पर भी डिपेंड करती है। तो ये बेटा याद रखना। ओके, ये समझ में आया दोनों चीजें बेटा? एवरीवन प्लीज आंसर मी। यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी ये फर्स्ट अप्रोच था। नाउ सेकंड अप्रोच क्या होगी इसी की? सेकंड अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच में क्या बेटा? जो मैंने वॉल्यूम लिया, फर्स्ट अप्रोच का सिर्फ यही एक चीज है कि मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ। जो मैंने ये लाइन ली है ना, ये लाइन इम्पोर्टेंट है अप्रोच फर्स्ट के लिए। मैं अप्रोच सेकंड पे चलता हूँ। ओके, आप लोग ध्यान देना। अप्रोच सेकंड अप्रोच, अप्रोच सेकंड, इसमें क्या है? लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ओके, अभी हमने वॉल्यूम माना था, अभी हमने मास मान लिया। ओके, अब मास ऑफ सॉल्यूशंस आ गया हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं हम इससे। मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे कैसे आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? x अपॉन 100 इंटू 100 ग्राम। इसका x परसेंटेज है ना, तो ये आ गया, इससे x ग्राम मास आ जाएगा।
ओके बेटा, ये मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूशंस का मास 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास x ग्राम है। ओके, देन द मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स आ गए, तो x अपॉन m नॉट, ये मोल्स आ गए, x ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा x अपॉन m नॉट, इसके मोल्स आ गए। ओके बेटा, ये आई थिंक यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, दैट इज ये 100, दैट इज दिस 100 माइनस दिस x, तो 100 माइनस x ग्राम, तो ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे, 100 माइनस x अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा केजी में, केजी ग्राम हो जाएगा। ओके, समझ में आया बेटा? तो द मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज सॉल्यूट के मोल्स क्या है, x बाई m नॉट डिवाइडेड बाई 100 माइनस x अपॉन 1000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है, सॉल्व करने के बाद आएगा 1000 x माइनस 100 माइनस x m नॉट, ये इसकी मोलरिटी आ गई है। ओके, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 x अपॉन m नॉट 100 माइनस x, ये ब्रैकेट में बंद। बस अभी देखो, सेकंड फर्स्ट अप्रोच की जो मोलरिटी है और सेकंड अप्रोच की मोलरिटी है फाइंड करो। फर्स्ट अप्रोच से मोलरिटी बेटा ये आया था, एंड सेकंड अप्रोच से मोलरिटी देखो ये आया है। मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, मोलरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल m की बात कर रहा हूँ, कैपिटल M की नहीं बात कर रहा हूँ, स्मॉल। तो दोनों सेम है बेटा, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आप कोई भी मेथड लगाओ। अभी देखो, इससे नॉर्मलिटी और निकाल लेता हूँ मैं, नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, नॉर्मलिटी देखिए यहाँ पे, सॉरी नॉर्मलिटी नहीं, मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी हमने रो ग्राम पर ml लिया, मास कितना लिया बेटा, यहाँ पे मास कितना हमने 100 ग्राम माना, 100 ग्राम, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कुछ नहीं लिया तो 100 ग्राम लिया, तो यहाँ से हम ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 अपॉन रो ml, ये वॉल्यूम आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 रो इनटू डिवाइडेड बाई 1000, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा ml से, तो इसको चेंज करने के बाद 1 अपॉन 10 रो लीटर वॉल्यूम आ जाएगा इसका। बेटा किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, आप तुरंत बताइएगा। ओके, देन वॉल्यूम आ गया, मोल हमको पता ही है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी सॉरी मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स क्या दिए हैं, मोल्स x अपॉन m नॉट
वॉल्यूम इन लीटर में कितना आया, 1/10 रो आया वॉल्यूम। इसको सॉल्व करने के बाद जो कैपिटल एम आया है 10 रो x/m0। अभी बेटा देखो ये मोलरिटी आया इसका, अभी ये मोलरिटी फर्स्ट अप्रोच से मैच करिए। फर्स्ट अप्रोच से मोलरिटी कितना आया था, ये आया था बेटा 10 रो x/m0 एंड यहाँ पर भी 10 रो x/m0, दोनों से सेम आया बेटा। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच में? देखो बेटा दोनों ही अप्रोचेज बेस्ट हैं, दोनों ही अप्रोचेज अपनी अपनी जगह पे एकदम बेस्ट हैं। आप किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होने वाला है। और जहाँ तक आपके टाइम टाइम की बात है कि आप में कौन सा मेथड्स में टाइम कम लगना है, कौन सा मेथड्स में टाइम ज़्यादा लगना है, तो आप देख सकते हो सेकंड अप्रोच में भी उतना ही स्टेप है, 1 2 3 4 5 उतना ही स्टेप है, और फर्स्ट अप्रोच में भी उतना ही नियरली 1 2 3 4 5 स्टेप है। तो टाइम भी सेम है और आंसर भी सेम है, तो आप कोई सा भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, अप्रोच 1 और अप्रोच सेकंड। ओके, समझ में आया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। शिवानी, गौतम, प्रतीक, संस्कार, नो सर। सुहानी, शिवाजी, आदित्यराज, सचिन, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि ये चीज समझने में? अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2 दोनों अप्रोच से मैंने सॉल्व कराया है क्वेश्चन, आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ओके, एक चीज और है मैं आप लोगों को बता दूं, यही यही प्रोसेस है मोल फ्रैक्शंस के ऊपर। अगर मोल फ्रैक्शंस दिए हो यहाँ पे, अभी तो मैंने दिया यहाँ पे क्या दिया था गिवन में, जो गिवन का मास परसेंटेज दिया था यहाँ पे मास परसेंटेज। अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिए हो और बाकी यही सेम चीज दी हो तो उसका डिफरेंट प्रोसेस है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ओके, एक छोटा सा और टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए। एक टॉपिक है डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिक्सिंग में क्या होता है बेटा कि दो दो प्रोडक्ट हम लोग मिक्स कर रहे हैं आपस में। सपोज जैसे हम लोग कोई भी, जैसे शरबत जानते हो ना सब लोग, शरबत, हेलो, सर। शरबत जानते हो आप लोग? यस। ओके, अगर मैं चीनी को पानी में मिलाऊं तो वो मिक्सिंग हो जाएगा, मतलब उसको मिक्स कर रहे हैं। ओके, मिक्सिंग प्रोसेस हो गया। या कोई भी मतलब पानी में अगर मैं ऑयल मिलाऊं तो वो मिक्सिंग हो गया। अगर मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी एक आइटम को मिला दूं, सपोज छोटे से ऑयल में बहुत सारा वाटर मिला दूं, तो वो डाइल्यूशन वाला अमाउंट हो जाता है। यस सचिन पाटिल, एनी डाउट? No. क्या सर, No. क्या? No. ओके, तो इसमें देखिए जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट है, सपोज मेरे पास एक बीकर है यहाँ पे। ओके, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, एक बीकर है, इसमें M1 एंड V1, इसका कंसंट्रेशन M1 है एंड V1 है। ओके, इसमें क्या है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों। ओके, प्लस इसका कंसंट्रेशन M2 एंड V2 है। ओके, जब इसका फाइनल कंसंट्रेशन हम लोग इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा MF फाइनल एंड VF वॉल्यूम फाइनल। ओके, ये समझ में आया?
अभी आप लोगों को कंसंट्रेशन के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट मिक्सिंग वाला पॉइंट की बात। ओके, फर्स्ट मिक्सिंग, यहाँ पे मिक्सिंग हेडिंग डाल लेना। ओके, m इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा एन वाई वी। एन क्या है? मोल, वाई वॉल्यूम, एम मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको मैं, देखो बेटा, m इज इक्वल टू एन वाई वी हम लोगों ने पढ़ा होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू m इंटू वी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा इसके नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है? m1 v1 हो जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m2 v2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जो फाइनल कंक्लूजन होता है इसका, जो टोटल मोल्स होते हैं, टोटल मोल्स यहाँ पे इसके टोटल मोल्स NT हो जाएंगे। तो NT इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये टोटल मोल्स हो गए। अगर टोटल मोल्स की बात करेंगे तो ये NT हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की बात करूं कि मैं फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है मुझे यहाँ पे, तो m फाइनल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मिक्सिंग। अभी मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, मतलब दो वीकर लिए हैं। इनकेस बहुत सारा वीकर ले लेता मैं यहाँ पे, जैसे mf इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 m3 v3 प्लस डॉट 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 mn vn, n आइटम ले लिया मैंने यहाँ पे मिक्स करने के लिए। तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन प्लस ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये इसका फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। ओके, जितना भी एलिमेंट्स दिए हैं उसके लिए फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। ओके, ये बेटा आप लोग समझ गए हो, ये मिक्सिंग वाला है। डाइल्यूशन वाला है, डाइल्यूशन वाला पॉइंट देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक बीकर में शुगर है, इसमें मतलब शुगर है, ठीक है, और इसमें वाटर भी मैंने मिलाया था। स्टार्टिंग इनिशियल में ये क्या बेटा, ये मिक्सिंग है। इनिशियल में इसको हमने मिक्स किया, ये मिक्सिंग है। जब इसको हम लोग मोर अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोगों ने मोर वाटर इसमें मिक्स कर दिया, तो ये प्रोसेस हो जाएगी डाइल्यूशन। इसमें वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है, वाटर का कंसंट्रेशन हम इसमें 0 लेते हैं। इसमें देखो, सपोज मेरे पास दो बीकर हैं, ओके, m1 v1, फिर वही चीज मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर भी इसका तो वॉल्यूम v2 हो जाएगा, लेकिन जो m2 होगा उसका 0 लेते हैं, क्योंकि ये वाटर वाला अमाउंट है। ओके, जब इसको ऐड करते हैं तो इसके मिली मोल्स, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स n1 इज इक्वल टू m1 v1, इसके मोल्स हो जाएंगे n2 इज इक्वल टू m2 v2। m2 0 है तो n2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जो मोल्स इसका क्या है, m फाइनल एंड वॉल्यूम फाइनल, तो ये m फाइनल कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस समथिंग ऐसा हो जाएगा अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पे ये 0 अमाउंट है तो ये 0 टेंस हो जाएगा, तो m फाइनल इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। ये इसका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। ओके, यस सचिन बोलो।
एक पॉइंट है इसमें, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन का प्रोसेस चलता है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। सॉल्यूट के मोल्स क्या है, ये M1 मोल, ये मोल्स ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। आप इसमें कितना भी मिक्स करो ये चेंज नहीं होने वाले, वाटर को आप कितना भी मिक्स करो ये चेंज नहीं होने वाले। ओके बेटा, ये समझ गए? समझ गए? हाँ ओके, इसके एडिशन में 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। नंबर 1 है, अ गिवन सॉल्यूशन of V1 is diluted by V2, a given solution of V1 मतलब V1 का solution है diluted by VT, तो इसका मतलब जो इसमें V फाइनल हो जाएगा, V फाइनल हो जाएगा VF इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लैंग्वेज लिखा हुआ है तो उसमें V फाइनल ऐसे निकालेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें है बेटा, इफ अ गिवन सॉल्यूशन of volume V1 is diluted to V2, इसमें क्या है देखो, इधर पे ये दो चीज है, इसमें बाई है इसमें 2 है, ये चीज याद रखना है आपको। तो इसमें V फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा V2, दैट इज V सॉल्वेंट इज इक्वल टू V2 माइनस V1, अगर तो सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा V2 माइनस V1। ओके, तो ये चीज है आप लोगों को यहाँ तक काउंट करने के लिए, ये आप लोग निकाल सकते हो। ओके, अभी देखो मैंने इतना आप लोगों को बताया है, अभी आप लोगों को ये चीज आप लोगों को सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.3 मोलर NaOH, मतलब इसमें स्मॉल m दिया हुआ है, NaOH का सोल्यूशन डायरेक्टली डेंसिटी 0 पॉइंट, अब इसमें स्मॉल m दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, मोलरिटी निकालना है, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? जो मैंने अभी बताया है ना, ये फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला डेंसिटी दिया हुआ है, इसमें क्या है स्मॉल m दिया, स्मॉल m से हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला लगा सकते हो तो लगा लो आप, अगर नहीं लगाना तो आप ये प्रोसेस आप फॉलो करिए पूरा। लेट द उसका वॉल्यूम माने 100 ग्राम, उसका सॉल्यूट निकालें, सॉल्वेंट निकालें, फिर उसका मोलरिटी निकाल दें और उसका मोलरिटी निकाल दें। अप्रोच 1 या अप्रोच 2 किसी से भी आप लगा सकते हो उसको, कोई सा भी अप्रोच लगा सकते हो। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 अभी सॉल्व करिए और आप मुझे बताइए किसी ने सॉल्व किया कि नहीं किया। द मोलरिटी, क्वेश्चन नंबर 7, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8% WyV सॉल्यूशन ऑफ KOH, ये भी आप निकालें और मेरे को अभी 10 मिनट में आप इसका आंसर बताएं। 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का आंसर आप लोग बताएं मुझे अभी। सॉल्व करें प्लीज।
सचिन, शिवाजी, आप लोग सॉल्व करें ये क्वेश्चन। ओके, सॉल्व किया आप लोगों ने।
हेलो, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? आप लोग बताएं प्लीज। सचिन, गौतम, प्रतीक, संस्कार एंड शिवाजी, आप लोग बताइए, आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में? हेलो प्रतीक, यस सर। कोई डाउट है? सर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो सॉल्व करिए। सर मुझे तीनों भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ओके बेटा, बताता हूँ मैं आपको। क्या नाम है बेटा आपका? सचिन? मैंने अटेंड किया नहीं ना। सचिन हाँ नाम है आपका? मैं नहीं, बताता सिद्धेश। हूँ क्या नाम है? सिद्धेश। तो सचिन किसका नाम है फिर? पापा का नाम है मेरे। ओके, तो बेटा आप अपना नाम एडिट कर लिया करें। ओके, एडिट किया था। एडिट नहीं हो रहा है? क्या हाँ। नाम है? नाम बताइए, स्पेलिंग बताइए नाम का। SI SI DD D H अच्छा E HESH। SH। ओके, सिद्धेश पाटिल। ओके हाँ ओके। आप लोग सब लोग नाम एडिट कर लिया करेंगे आपके पापा के नाम से, तो वो अच्छा नहीं लगता आपको बार बार बोलने से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। थ्री मोलर्स, पढ़िए। थ्री मोलर्स ऑफ NaOH हैज डेंसिटी। मैं इधर पे कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चंस को थोड़ा रफ स्पेस में। थ्री मोलर्स, क्वेश्चन नंबर 5 6 7। थ्री मोलर्स ऑफ NaOH
NaOH इसका 3 मोलल्स दिया हुआ है। दैट मीन्स ये इसका मोलल्टी दिया हुआ है बेटा। इसका 3 मोलल मतलब 3 मोलल्टी। मोलल्टी पता हुआ है, पता है आपको कि नहीं पता? बेटा मोलल्टी पता है आपको या नहीं पता, आप बताएं। यस सर, पता है। मोलल्टी क्या होता है आप पता बताओ। है। एक सेकंड बेटा। ओके देखिए, 3 मोलल्स दिया हुआ है बच्चा। 3 मोलल्स मीन्स द मोलल्टी। ओके, एंड NaOH मोलल्टी का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। M इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इन 1 kg of solvent the NaOH moles is 3। समझ रहे हो? 1 kg सॉल्वेंट में NaOH के 3 मोल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, यहाँ पर मोल्स की जगह 1 रख दूँ, तो ये 3m स्मॉल m आ जाएगा। 3 3 आ 3m। जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। ओके, देन 3 मोल्स, अगर 1 मोल्स 1 मोल्स ऑफ NaOH, इसका वेट कितना होता है? 40 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। ये होता है बेटा 40 ग्राम होता है। तो 3 मोल ऑफ NaOH, that is 40 into 3 is equal to 120 ग्राम। ओके, अभी हमारे पास 1 kg है, that is 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है कि नहीं बेटा? अभी मैं इसको बोल दूं कि मास ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यहाँ पे 1000 प्लस 120, दैट इज 1120 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? एंड अभी हमको क्या दिया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस दिया है। सॉल्यूशंस का डेंसिटी दिया, तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी दिया है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे 1120 ग्राम अपॉन 1.11 ग्राम पर ml, दैट इज 1009 ml वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब ये 1.009 लीटर, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, अभी मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 अपॉन
1009 into 10 की पावर माइनस 3, ये इसका, दिस इज द आंसर। ओके, इसको सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, what is the molarity of H2SO4 solution that has density of 1.84? what is the molarity? molarity निकालना है सबसे पहले 98%। क्वेश्चन नंबर 6, 98% H2SO4 means, that means 100 gram of solution contains 98 gram H2SO4. That 98 gram, we have to find the moles of H2SO4. So from here, the moles is equal to 98 upon 98, that is weight, that is molecular weight, is equal to 1 mole. Okay. And from here we can find the 100 gram upon 1.84 gram per ml. So from here we have to find the volume of solution. So the volume of solution has come out from here 554.34 ml. Volume of is equal to, and the last molarity is equal to moles upon volume. Moles, 1 moles volume 54.34 into 10 minus 10 की power minus 3 is equal to, after solving this, has come out 18.40 m. Okay, any doubt? The molarity of solution containing 2.8 weight by volume. The molarity of solution containing 2.8 weight by volume. 2.8% weight by volume. That means 100 ml of solution contains 2.8 gram of KOH. From here, we can find the moles of KOH. The moles of KOH is equal to 2.8 upon 56 gram per mole. This is gram, gram cancel out. The moles of KOH from here 1 upon 20. Okay, and the volume come out from here 100 ml, that is 100 upon 1000. ये लीटर में वॉल्यूम आ गया। ओके, सो द molarity is equal to moles upon volume. Moles 1 upon 20, volume 10 upon 100 upon 1000. So after solving this, 1 upon 20 into 100 into 1000, 1 upon 2, that is 0.5. The molarity, that is 1 upon 2, that is equal to 0.5 m. This is the final answer. Okay, so any doubt till now in this lecture? So कोई डाउट है आपको अभी तक इस लेक्चर में? ओके, सो नाउ अभी हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। ओके Sir,
हाँ बोलिए। इसका रिकॉर्डिंग अभी भेजी, मैं नोट्स लिखने वाला हूँ। हाँ अभी भेजता। ओके ओके ओके, आई विल सेंड यू। यस ओके, तो बाय एवरीवन। यस सर, बाय।